निहायत अदब और एहतराम के साथ मेरे अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अरशद ज़की साहब दामत फ़यूज़ुहुम को दावत सुखन देता हूँ कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएँ, निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखिए। इंशाअल्लाह हज़रत का बयान होगा और आप हज़रत के बयान से इस्तिफ़ादा करें। वनस्तग़फिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीनी महफिल में कुछ देर बैठने की, कुछ बोलने की और कुछ सुनने की तौफीक इनायत फरमाई है। अल्लाह का फज़ल बहुत बड़ी चीज होती है। अल्लाह का फज़ल जिसे मुयस्सर हो जाए, कुछ न होने के बावजूद वो सब कुछ कर लेता है, और जिसे अल्लाह का फज़ल मुयस्सर न हो उसके पास सब कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी चीज है। इंसान के पास पैसे भी है, जमीन जायदाद भी है, रहने के लिए घर भी है, खाने के लिए सामान भी है, लेकिन अगर अल्लाह का फज़ल नहीं है तो वो उसके पास हजारों सामान खाने के रख दिया जाए, वो सिर्फ इस वजह से नहीं खाता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, खाऊंगा तो जान को नुकसान पहुंचेगा, तकलीफ होगी, हलाकत का खतरा है, सिर्फ एक फजल का नाम है। और अगर अल्लाह का फजल हो जाए, इंसान के पास घर भी नहीं है, रास्ते के साइड में झोपड़पट्टी में रहता है, उसके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, उसके पास जमीन भी नहीं है, उसके पास अच्छा मकान भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दिया है तो वो खा भी रहा है, सुकून की नींद सो भी रहा है। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की, ये इसमें सब कुछ हमारा दारोमदार है। हमारे जीने का तरीका, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे चलने फिरने का तरीका, सब कुछ इसी में है।
अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, और उस पर साबित कदम भी हैं, सिर्फ कहते नहीं है कि मेरा रब अल्लाह है, सिर्फ कहते नहीं है कि मेरा रब अल्लाह है, और उस पर वो साबित कदम भी हैं कि मेरा रब अल्लाह है। उनका दिल भी गवाही दे रहा है, उनकी जबान के साथ साथ उनका जिस्म भी गवाही दे रहा है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। सुम्मस्तकामू, फिर वो उस पर साबित कदम भी हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह कह रहा है कि उनके ऊपर फरिश्ते का नुज़ूल होता है, उस पर फरिश्ते उतरते हैं, नाजिल होते हैं। अब इसमें दो चीजें वाक़ियात की रोशनी में समझना है, फिर आगे बढ़ना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको यह कहा जाए कि हर आदमी जो हदीस से जुड़ा हुआ है, किताबों से जुड़ा हुआ है, इमाम बुखारी का नाम हर कोई जानता है, हर कोई इमाम बुखारी के नाम से वाकिफ है। लेकिन उनके पीछे का जो राज है, उनकी कामयाबी का जो राज है, इमाम बुखारी के बुखारी इमाम होने का जो राज है, वो हर कोई आदमी जानता ही नहीं। इमाम बुखारी के इतने बड़े पहचान, इतने बड़े इमाम, इतनी बड़ी किताबें लिखना, इतने हदीसों को याद करना, हदीसों को याद करने के बाद अल्लाह के हुजूर रोकर दुआ मांगना, फिर उसको लिखना, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी। वो कुर्बानी अगर किसी की है तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ की है, इमाम बुखारी की माँ की वो कुर्बानी है। अब कुर्बानी क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बीनाई, उनके आंख की रोशनी चली गई, तो वो माँ होती है, दिल में एक तड़प, रोना, गिड़गिड़ाना उनके दिल में आया, बहुत रोई, अल्लाह के सामने में बहुत गिरियाजारी की, और अल्लाह से क्या कहा? अल्लाह से कहा, ए बारी ताला, मैंने इसका नाम मोहम्मद इसलिए रखा है कि ये बड़ा होकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को जमा करेगा, उनकी रिवायात को इकट्ठा करेगा, लोगों के पास हदीसों को बयान करेगा, हदीसों को सुनेगा, हदीसों को जमा करेगा। लेकिन ये बारी ताला क्या हो गया? जब रोशनी मेरे बेटे की आंख से चली गई है तो ये कैसे हो जाएगा? मैंने तड़प से उसका नाम मोहम्मद रखा है ताकि वो हदीस को याद करने वाला, हदीसों को इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला, लोगों के सामने में बयान करने वाला बन जाए। आता है गालिबन एक रात इमाम बुखारी की अम्मी जान सो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ख्वाब में आकर के कहा कि तेरे बेटे मोहम्मद के आंख की बीनाई, आंख की रोशनी वापस हो गई है, वो अब आंख से देख सकता है। मारे घबरा के उठी और उठने के बाद बेटे को आवाज दिया कि मोहम्मद, जब वो आए क्या बात हुआ? ने क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो इमाम बुखारी ने कहा मैं देख सकता हूं, मेरी आंख ठीक हो गई है।
तो उस मौके पर माँ ने अल्लाह का जो शुक्र अदा किया, जो अल्लाह के हमद व सना की, अल्लाह के सामने में सजदे में गिर कर जो अल्लाह से मांगा, वो माँ थी जिसने मांग कर अपने बेटे की आंख वापस अल्लाह से ले ली। ये माँ की कुर्बानी थी जो इमाम बुखारी को इस मकाम तक पहुंचाया कि जिस किताब के बारे में ये कहा जाता है असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, अगर कुरान मजीद के बाद कोई सही किताब हदीस में है तो बुखारी शरीफ। ये मांगना, ये मांगने का जज्बा माँ ने सिखाया। अल्लाह से शिकायत नहीं की कि मेरे बेटे आंख चली गई, अल्लाह मेरे लिए मुसीबत रखा था, मेरे लिए आफत रखा था, मेरे लिए इतना मुसीबत मेरे किस्मत में लिखा। नहीं, रोना नहीं था, शिकायत नहीं करनी थी, मांगना था अल्लाह के सामने में सजदे में पड़ पड़। ये एक पैगाम है कि हर हाल में अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना। जो सवाल रखना है अल्लाह से रखना है, जो मांगना है अल्लाह से मांगना है, जो शिकायत करना है अल्लाह से करना है, जो जरूरत का इजहार करना है अल्लाह से करना है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं कहना है। और दूसरा, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कुरान में अल्लाह कह रहा है हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ, डर देकर तुम्हें आजमाएंगे, वनक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल को कम करके तुम्हें आजमाएंगे, वल अनफुसी, और तुम्हारे जान के जरिए तुम्हें आजमाएंगे, वस्समरात, और तुम्हारे फलों के जरिए तुम्हें आजमाएंगे। क्या पैगाम दे रहे हैं अल्लाह? आगे कह रहा है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दी जाए। ये सब्र का मेयार ईमान, सब्र का मेयार एक ईमान वाले से इस हद तक, इस दर्जे तक जुड़ा हुआ है, जब इंसान सब्र और शुक्र को छोड़ देता है तो वो इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुरान जो उतरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ये पैगाम लेकर आया कुरान, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये पैगाम मिला कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन के हुकूक ज्यादा होंगे, ज़कात फर्ज होगा या फर्ज नहीं होगा ये बात की चीज है, हज कब करना है कब नहीं करना ये बात की चीज है, अच्छे और बुराई की तमीज बताना ये बात की चीज है, रोजे के अहकाम बताना ये बात की चीज है, सदका व खैरात करना ये बात की चीज है, लोगों से मिलना कैसे ये बात की चीज है, लोगों से कैसे बात करना है ये बात की चीज है। ए अल्लाह के नबी, सबसे पहला पैगाम अल्लाह ने आपके लिए दिया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए नबी, अपने रब का नाम लेकर पहले पढ़िए, पहले सीखिए कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, बाप माँ क्या होते हैं वो इल्म लाइए, अच्छाई बुराई क्या होती है पहले उसको पढ़िए। लेकिन क्या है, जब कुरान उतरता है, इल्म की फजीलत, बाप माँ की फजीलत, हज के फजाइल, गुस्ल वजू के तरीके, ये सब बताता है। लेकिन जब कुरान को शुरू करने की बारी आती है तो ये नहीं कहा जाता है कि ज़कात इतना देना है, हज ऐसे करना है, सदका ऐसे करना है, खैरात ऐसे करना है, लोगों से ऐसे मिलना है, लोगों से ऐसे बात करना है, नमाज ऐसी पढ़नी
है, नहीं, ये सब नहीं आता है। सबसे पहले कुरान जब शुरू होती है आता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह के बंदे, सब कुछ बाद में करेगा, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जा। जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जाए तो इंसान की जिंदगी सब्र से भर जाएगी। इंसान अगर शुक्र करना सीख जाए, इंसान गरीबी में भी जिंदगी गुजारेगा। इंसान अगर शुक्र करना सीख जाए, इंसान झोपड़पट्टी में रहकर जिंदगी गुजार लेगा। इंसान अगर शुक्र करना सीख जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जाए, तो इंसान को कोई गाली देगा, वो गाली के बिलमुकाबिल अल्लाह का शुक्र अदा करके वापिस हो जाएगा। जब इंसान के पास शुक्र आ जाए तो इंसान हर हाल में जीत जाए। क्यों कुरान ने कहा लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं और बढ़ाऊंगा, अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो मेरा इससे दो पैगाम है। एक पैगाम है शुक्र करने का तरीका, और दूसरा पैगाम है हर हाल में अल्लाह से मांगना। हर हाल में अल्लाह से मांगना। शुक्र कैसे होगा? कुरान उसे ही कह रहा है वलनब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ, डर देकर आजमाएंगे, डर देकर आजमाएंगे। वनक्सिन मिनल अमवाल, तुम्हारे पास पैसे हैं, दौलत है, कभी कभी दौलत को कम करके तुम्हें आजमाएंगे। उस मौके पर घबराना नहीं है, उस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कोई पूछे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। वहां पर रोना नहीं है कि मेरे किस्मत में मुसीबत लिखा था, मेरे किस्मत में आफत लिखा है, मेरे किस्मत में परेशानी लिखी है, मेरे किस्मत में उलझन लिखा है, मेरे किस्मत में तरह तरह की बीमारी है, मेरे किस्मत में रोना है, मेरे किस्मत में गम है, मेरे मुकद्दर में आफत है, मेरे मुकद्दर में सब कुछ लिखा हुआ है। ये नहीं कहना है। कोई अगर परेशानी आए तो सबसे पहले ये इजहार करना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़े मुसीबत को न देकर छोटे मुसीबत से मुझे आजमाया। इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी? फलस्तीन का एक मासूम सा बच्चा, उसके बाप माँ भी शहीद हो गए, उसका परिवार शहीद हो गया, उसके घर तबाह हो गए। वो अपने घर के ऊपर बैठकर, जो घर टूटा हुआ है उसके ऊपर बैठकर वो तिलावत कर रहा है, यही आयत की तिलावत कर रहा है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे डर देकर, वनक्सिम मिनल अमवाल, और तुम्हारे माल को तुमसे कम करके तुम्हें आजमाएंगे, वल अनफुसी, और तुम्हारे जान को लेकर तुम्हें आजमाएंगे। कभी बाप चला जाएगा, कभी माँ चली जाएगी, कभी कोई और रुखसत हो जाएगा, वस्समरा, और तुम्हारे फलों के जरिए वो कम करके तुम्हें आजमाएंगे। आजमाने ऐसे ही आजमाएंगे नहीं, कम करके आजमाएंगे। उन हाल में, इस हाल में अगर तुम्हारी जबान से ये बात निकली अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुरान कह रहा है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दी जाए। क्यों? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पर कोई आफत आती है, जब उन पर कोई मुसीबत आती है, जब उन पर कोई हालात आते हैं, जब उन पर कोई आजमाइश आती है, जब उन पर कोई परेशानी आती है, तो वो यही कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह ही के हैं, हम अल्लाह के लिए हैं, हम अल्लाह के पास लौटेंगे, हमें अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह के मखलूक हैं, अल्लाह के इबादत करने वाले हैं, अल्लाह के सामने में सजदा करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से सवाल करेंगे, किसी और के सामने में नहीं सर झुकाएंगे। मांगना है अल्लाह से मांगेंगे, नहीं मांगना है तो किसी से नहीं मांगेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माएं और बहनें, इससे दो सबब, एक तो इमाम बुखारी के उस वाक़ये से ये पता चला कि हर हाल में अल्लाह से मांगना है, और दूसरा जो शुक्र क्या होता है। अम्मी आयशा
सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हमारी माँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन है, उनसे वो बताती हैं कि हमारे घर के चूल्हे का ये हाल था, कई महीना गुजर जाते थे, हमारे घरों में चूल्हा तक नहीं जलता था, कई महीना। तो पूछने वालों ने पूछा फिर जिंदगी कैसे गुजरती थी? कहा कि दो काली चीजों से जिंदगी गुजरती थी, एक खजूर से और एक पानी से जिंदगी गुजरती थी। कोई अल्लाह वाला आया, ला करके खजूर के खोशे को लटका दिया, उसी को खाकर जिंदगी गुजर गई। यहां तक तो ठीक था। अम्मी जान कहती हैं कि जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए, इंतकाल फरमा गए, अम्मी जान कहती हैं उस दिन हमारे चराग में, हमारे लालटेन में इतना तेल नहीं था कि जिससे चराग को जलाया जा सके, इतना तेल नहीं था। तो पूछने वालों ने पूछा कि फिर क्या वजह थी तेल न होने की? ना हमारे घरों में खाने का सामान न होने की वजह से मारे प्यास के हम वो तेल को भी पी जाया करते थे, वो तेल को भी पी जाया करते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के शुक्र को अदा करते थे, अल्लाह के सामने में सर झुकाते थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह से सवाल करते थे, अल्लाह से अपनी जरूरत को रखते थे। ये हमें सिखाया। एक है हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। कोई भी पूछे कैसी तबीयत है, यही कहना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस हाल में रखा। कोई पूछे बीमारी हो न बीमारी हो, सबसे पहली बात ये निकलनी है अपनी जबान से कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस हाल में रखा है। आज हमारी जबान से, हमारी माएं और बहनों की जबान से शुक्र न होने की वजह से आज हम तरह तरह की बीमारी में मुब्तला है। शुक्र नहीं है तो दूसरों की शिकायत आम है, शुक्र नहीं है दूसरों की बीमारियों का चर्चा है, शुक्र नहीं है सूदी कर्ज ले रहे हैं, शुक्र नहीं है लोन में मुब्तला है, शुक्र नहीं है हर वक्त अपनी जबान से दूसरों की बुराई, दूसरे की गीबत है, शुक्र नहीं है दूसरों के घर को तरक्की होता हुआ देखना हमें गवारा नहीं है, शुक्र नहीं है दूसरा अच्छा कपड़ा पहन ले उसे देखना गवारा नहीं है, शुक्र नहीं है दूसरा हंस ले तो गवारा नहीं है, शुक्र नहीं है तो दूसरा अगर अच्छा कमा ले वो गवारा नहीं है, शुक्र नहीं है किसी के घर में प्रोग्राम हो जाए अच्छा, वो भी गवारा नहीं है। सबका ताल्लुक शुक्र से। अगर शुक्र होगा तो इंसान की जिंदगी कुछ न होने के बावजूद जन्नत बन जाएगी। अगर शुक्र नहीं होगा घर में सोना भी भर जाएगा तो हर वक्त यही कहेगी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पहनने के लिए नहीं है, बेटा पैसा कहाँ देता है, शौहर पैसा कहाँ देता है, घर का हालत ऐसे ही है, बीमारी में 5-5-10 हजार रुपए की दवाई चले जाते हैं, हर वक्त यही जबान में रहेगा। क्यों? कि उसने जो पैदा करने वाला है अपनी जबान से उसने शुक्र अदा नहीं किया, तो अल्लाह ने कहा कि जब मेरा शुक्र अदा नहीं कर रहा है तो मैं तुझे दुनिया में डाल दे रहा हूं। इसी को कुरान ने कहा वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो मेरे इबादत से, मेरी इताअत से अपने आप को दूर रखेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं उसको दुनिया के उलझन में डाल दूंगा। जब पूछो वक्त नहीं है, जब पूछो अभी फुर्सत नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है, जब पूछो अभी कुरान कहाँ पढ़ने को मौका मिल रहा है, जब पूछो अभी कहाँ नफिल पढ़ पा रही हो। जब हालात आता है तो फिर मुसल्ले से ताल्लुक होता है, जब हालात खत्म हो जाता है तो नमाज से भी रिश्ता खत्म हो जाता है। तो कुरान इसी को कह रहा है वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो मेरी इबादत से, मेरी इताअत से, मेरे जिक्र से अपने आप को दूर रखेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं उसको दुनिया के उलझन में डाल दूंगा।
कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। वो चाह रहा होगा, नहीं आ सकेगा। क्यों? हर वक्त यही शिकायत होगी कि ये कंपनी में नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, घर में सुकून नहीं है, बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, बीवी बीमार है, शौहर बीमार है। हर वक्त उसकी जबान से यही निकलेगा कि कहाँ वक्त मिलता है, अभी दवाई लाने जाना है, अभी बच्चे को दिखाना है, अभी डॉक्टर को दिखाना है, अभी बच्चे को स्कूल लेकर जाना है। क्यों? कि उसने अल्लाह की इबादत से अपने आप को दूर रखा है, वक्त ही नहीं मिल रहा है। तो अल्लाह आगे कह रहा है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और जब हम कल क़यामत के दिन उसे उठाएंगे तो उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहेगा ए मेरे परवरदिगार, तो मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखता भी था, मेरा सब कुछ दुनिया में था, मेरी आँख भी सही सलामत थी, फिर तो मुझे अंधा क्यों उठाया? तो अल्लाह कहेगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, कल जब तेरे सामने में मेरी इबादत, तेरे सामने में मेरा जिक्र होता था, तेरे सामने में मेरा नाम लिया जाता था, तेरे सामने में मेरे लिए पुकारा जाता था, तेरे सामने में मेरा तज़किरा होता था, तो उस मौके पर मुझे भुला दिया और आज भी मैं तुझे भूल जाता हूँ, तुझे भुला देता हूँ। तो यही पैगाम एक है, शुक्र निकलना हर हाल में। जब शुक्र निकलेगा तो इसी को कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, सिर्फ कहते नहीं है, अपने दिल से इकरार भी कर रहे हैं। उनका दिल गवाही देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा बच्चा बीमार है तब भी मेरा रब अल्लाह है, मेरे घर में परेशानी है मेरा रब अल्लाह है, मेरे घर में मुसीबत है तब भी मेरा रब अल्लाह है, मेरे घर में निकाह है तब भी मेरा रब अल्लाह है, मेरे घर में कोई बीमार है तब भी मेरा रब अल्लाह है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तब भी मेरा रब अल्लाह है, मेरे घर में कोई परेशानी आई है तब भी मेरा रब अल्लाह है। तो अल्लाह इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और उस पर वो साबित कदम दिए, डगमगाते नहीं है कि कहीं हालात आई तो रोना शुरू कर दिए, कहीं कोई आफत आई तो पूरा सारा दिल का भड़ास निकाल लिए, नहीं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर साबित कदम भी है। अल्लाह आगे कह रहा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम उनके ऊपर रहमत के फरिश्तों को नाजिल करते हैं। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तख़ाफ, ये अल्लाह के बंदे डरना नहीं है, वला तहज़नू, और घबराना नहीं है, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, फरिश्तों से कहा जाता है इन्हें जन्नत की बशारत सुना दी जाए जिनका इनसे वादा किया गया है। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, जन्नत की बशारत, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो कुछ तुम ये करोगे वो तुम्हें मिलेगा। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये रहमान के मेहमान नवाज होंगे। वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाए, व अमिल सालिहा, और नेक अमल करे, व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे मैं मुसलमानों में से हूँ, मैं फरमाबरदारों में से हूँ। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, ये इसी आयत पर बात करना है कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, नेकी और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकते।
इदफा बिल्लती हिया अहसन फइदल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। कोई अगर आपका दुश्मन है, कोई अगर आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई अगर आपका अच्छा देखना नहीं चाह रहा है, कोई अगर आपसे अनबन किया हुआ है, आप उससे अच्छे से बात करें। आज नहीं है, कल भी अच्छे से बात करें, परसों भी अच्छे से बात करें। आपके ताल्लुकात उसके साथ अच्छे रहें। क्या होगा? नतीजा ये होगा, एक न एक दिन वो आपका जरूर दोस्त बन जाएगा। बस यही दो पैगाम है। अपनी जिंदगी में इंसान सब्र करना सीख ले, अपनी जिंदगी में इंसान शुक्र करना सीख ले। जब भी कोई हालात आए, अपनी जबान से पहले यही कहना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जब भी कोई आफत आए, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है। वो पैगाम, वो जिंदगी, वो तौर तरीके, वो मिलने जुलने के आदाब तब हमें समझ में आएगा जब हम अपनी जिंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे। हमारे बच्चों से मिलने के तरीके, हमारे घर में रहने के तरीके, हमारे जो बच्चे हैं उनसे बात करने के तरीके, ये न हो कि पूरी जिंदगी इंसान अपने बच्चों के साथ गुजारा, लेकिन नतीजा ये हुआ न बच्चा मानता है, न बेटा मानता है, न बेटी मानती है। क्यों? कि नतीजा इतना खराब है कि हम इतने मसरूफ हैं अपनी जिंदगियों में, न अपने बच्चों को वक्त देने के लिए तैयार है, न अपने घर वालों को देने के लिए वक्त देने को तैयार है। आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और आप जिस मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे यूट्यूब खोले हो, आप चाहे गूगल खोले हो, आप चाहे फेसबुक खोले हो, जो भी आप खोले हो, लेकिन आपके पास अगर कोई कॉल करेगा, फोन करेगा, सबसे पहले वो सब चीज रुक करके आपके पास घंटी बजेगी कि फुला आदमी ने आपके पास कॉल किया है। तो वो पैगाम दिया जाता है, मोबाइल ये पैगाम दे रहा है कि मैं जिस मकसद के लिए बनाया हूँ, मैं जिस मकसद के लिए बनाया गया हूँ कि दूसरों से बात करने के लिए बनाया गया हूँ, इसमें चाहे जो कुछ रख लिया जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जिस मकसद के लिए बनाया गया हूँ वो मकसद मेरे नजदीक पहले है। तो ईमान वाले के लिए, मुसलमान के लिए और हम लोगों के लिए सबसे पहला मकसद यही है कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। हमारी जबान से हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के शुक्र वाले कलिमात निकलने चाहिए। जब ये निकलेगा जबान से, जब अपने शुक्र वाले कलिमात निकलेंगे तो बीमारी भी छोटी नजर आएगी। घर में थोड़ा सा भी पकेगा उस पर भी खुश होगा, थोड़ा सा कमाई होगी तब भी खुश नजर आएगा। बेटा अगर थोड़ा सा भेजेगा तब भी खुश होगा, घर में कम पकेगा तब भी खुश होगा, घर में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर कम बेशी हो जाए तब भी खुश होगा। क्यों? उसकी जबान से हर मौके पर अल्लाह का शुक्र निकल रहा है। और दूसरा कि वो सब्र करना है। सब्र कैसे करना है? जब इंसान सब्र करना सीख जाता है तो नतीजा क्या होता है? इंसान गुनाह से भी बच जाता है, इंसान लायानी बातों से बच जाता है। इंसान अगर वो सब्र करना सीख जाए तो तरह तरह की बुराइयों से, जैसे कर्ज, सूदी कर्ज से बच जाता है। तो यही पैगाम है, कुरान ने यही पैगाम दिया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हर हाल में अल्लाह को अपना रब बनाना है। और दूसरा कुरान यही पैगाम दिया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ देकर आजमाएंगे, तुम्हें मुसीबत देकर आजमाएंगे, तुम्हें परेशानी देकर आजमाएंगे, तुम्हें हर हाल में आजमाएंगे। और हर हाल में तुम्हें यही पैगाम देना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की हम्द और सना करनी है, अल्लाह की तारीफ करनी है, अल्लाह के लिए सब कुछ करना है और अपनी जिंदगी को हराम कमाई से बचाना है। और हराम का ही एक रास्ता है कि अल्लाह का शुक्र, अगर शुक्र नहीं होगा तो हराम कमाई भी मुंह पे आसानी से चला जाए। और अगर अल्लाह का शुक्र होगा और अगर अल्लाह का शुक्र ना होगा तो हराम कमाई भी आसानी से चला जाएगा। और अगर अल्लाह का शुक्र होगा तो हराम कमाई से इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। जुनैद बगदादी
उस मौके के बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत बहलूल दाना एक जंगल में इबादत में मसरूफ हैं। तो जुनैद बगदादी अपने मुरीदों के साथ जा रहे हैं। जाते जाते मुरीदों से कहा कि फुलां जंगल में बहलूल दाना रहते हैं, अगर मुलाकात हो तो मुझे उनसे मिलना है, बात करनी है। तो मुरीदों ने कहा कि क्यों उनसे मिलेंगे, वो तो पागल किस्म के मजजूब किस्म के आदमी हैं, वो उनसे मिल के आप क्या करेंगे। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि मैं जो हुक्म दे रहा हूँ उसकी तामील करो। तो जा रहे थे, काफिला जा रहा था, तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे हजरत बहलूल दाना अल्लाह अल्लाह का ज़र्ब लगा रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। तो हजरत जुनैद से कहा कि फुला जगह में बहलूल दाना बैठे हुए हैं, फुला जगह में बहलूल दाना बैठे हुए हैं कि आप ऐसा करें मिलने जाकर के। तो जुनैद बगदादी वहां गए और जाने के बाद सलाम किया, और सलाम करने के बाद बैठ गए। तो कहा कि हजरत मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। बहलूल दाना ने कहा कि तुम कौन हो? ना मैं जुनैद हूँ। ना वही जुनैद जो लोगों को सही बात बताते हो? कहा मैं वही जुनैद हूँ। न कुछ नसीहत कर दीजिए। फिर कहा, तो हजरत बहलूल ने कहा कि ठीक है, खाने का सुन्नत तरीका क्या है बताओ, खाने का सुन्नत तरीका क्या है बताओ। तो मुरीद गुस्सा होने लगे कि हमारे पीर को इतना भी मालूम नहीं है कि खाने का सुन्नत तरीका क्या है। तो मुरीदों को खामोश किया कि बैठो। तो जो सुन्नत तरीका हदीस से साबित है वो सुनाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, दाहिने हाथ से खाना, जो साबित है वो सुनाया। तो बहलूल दाना मारे गुस्से के उठकर चले गए। तो और वाकया हुआ। तो आखिर में जुनैद बगदादी उन्हें ढूंढते ढूंढते पकड़ लिए। पकड़ने के बाद कहा कि हजरत आप बता दीजिए खाने का सुन्नत तरीका क्या है। तो बहलूल दाना ने कहा कि जुनैद जो तुम बता रहे हो खाने का सुन्नत तरीका, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो साबित है हदीस से, उसका मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन खाने का सुन्नत तरीका जो तुम बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन इंसान जो लुक़मा अपने हाथ पे ले और अपने मुंह पर लेकर जाए तो सबसे पहले उस खाने पर गौर करे, ये खाना हराम है या हलाल है। अगर हलाल है तो ये पेट में फायदा देगा, अगर हराम है 1000 बार बिस्मिल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे पेट पे कोई काम आने वाली चीज नहीं होगी। ये हमें गौर करना है। हमारी आमदनी, हमारा बच्चा, हमारे शौहर, हमारे घर में रहने वाले, हमारे घर के सुकून, इन सब चीजों का दारोमदार खाने से ताल्लुक रखता है। अगर आपकी कमाई, आपका माल अगर शुकूक व शुबहात में आ जाए, कमाना थोड़ा सा हराम कमाई की तरफ चला जाए, याद रखिए आप सुकून के लिए तड़पेंगे, आपके घर में कभी सुकून दस्तक नहीं देगा। तो सबसे पहला एक पैगाम ये आया कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और दूसरा सब्र करना है, और तीसरा ये करना है अपने जो कमाई है उस पर गौर करना है कि ये मेरे लिए हराम है या हलाल है। अगर हलाल है तो मेरे घर में सुकून ही सुकून होगा, अगर हराम है तो उस हराम कमाई के चलती में हम भी परेशान होंगे, हमारी नस्ल भी परेशान होगी, हमारा खानदान भी परेशान होगा। बस यही बात है। हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी तवस्सुत से यह हाजिरी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा गया है कहने सुनने से ज़्यादा मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
मौला करीम हम सब गुनहगार हैं, हम सब खताकार हैं, नाफरमान हैं। ए मौला करीम हमारे हाल को अगर तू राज में न रखता तो लोगों के सामने में हमारे ऐब जाहिर हो जाते, तो लोग हमें सलाम तो क्या थूकना भी गवारा नहीं करते। ए मौला करीम जिस तरह तूने गुनाहों को राज में रखा है, इसी तरह राज में रखते हुए हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे खताओं को माफ फरमा, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना, तेरे नबी के सुन्नत और शरीयत पर अमल करने वाला बना, तेरे नबी की नाफरमानी से हमारी और हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम खास तौर पर फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की नुसरत फरमा। ऐ मौला करीम पूरी जिंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम इस मजलिस में जो कहा गया उसे कबूल फरमा, खास तौर पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं या हाजिर हैं माएँ और बहनें, ऐ मौला करीम सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। हमारे घरों में हम सबको कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। इस मजलिस को कबूल फरमा, मजलिस के इनेकाद करने वालों को कबूल फरमा, बार बार इसी तरह इस मजलिस के इनेकाद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।